नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में प्रत्येक माह तीसरे बृहस्पतिवार को जन समस्या समाधान शिविर प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। आज उसी प्रकार का एक शिविर सभी विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर जिला स्तरीय जन सुनवाई शिविर है। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कोटा शहर और कोटा ग्रामीण की जो जन समस्याएं उनके बारे में यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। आइए हम जो फरियादी हैं, जो अपनी शिकायत लेके आए हैं, उनसे एक एक कर बात करते हैं। क्या है उनका, कैसी समस्या हैं और वो कितनी बार इस शिविर में आए हैं और क्या उनकी समस्याओं का हल निकला है नहीं निकला। फिर हम इसके बाद प्रशासन से बात करेंगे। जन समस्या निवारण शिविर में एक, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमराज शर्मा है। शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। ना मेरे पास मकान है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना मेरा कोई सगा भाई है, ना कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके पास की ज़मीन जायदाद हो जिसमें मेरे पिताजी का या मेरे बच्चे का नाम शामिल हो है। मैं पिछले 2 साल से ई मित्र पे बराबर भाग दौड़ कर रहा हूँ। वो सब कह रहे हैं कि आपके पास ज़मीन जायदाद के पेपर हों जिसके अंदर आपकी जाति का विवरण हो क्या, तो आप जो है हमारे पास आए, अन्यथा नहीं आए। जाति प्रमाण पत्र का मामला है। जाति प्रमाण पत्र का मामला है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के मामले के लिए सरकारी ये संपत्ति होना अनिवार्य मानते हैं। और पिछले 4 महीने से मैं जन सुनवाई में आ रहा हूँ। 4 महीने से आज तक कभी मेरे को है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ना उस समस्या का निवारण किया गया। नहीं, इसमें ऐसा भी तो सिस्टम है कि जहां आप किराए के मकान में जहां भी कहीं रहते हैं, वहां के वार्ड पार्षद से तस्दीक कराकर और नगर निगम कमिश्नर से तस्दीक कराकर इस तरीके से भी तो सॉर्ट आउट हो सकती है। बिल्कुल सर, आप इनको लो। ये मेरा फार्म है, ये मेरा पुत्र है सूर्यांशु शर्मा, ठीक। ये तस्दीक हो रहा है, ये तस्दीक हो रहा है, ये स्कूल के व्याख्याताओं से तस्दीक है क्या, ये व्याख्या था है ना। इसके ऊपर ये पटवारी साहब ने वेरिफिकेशन कर रखा है। मतलब आपको EWS का जाति प्रमाण पत्र चाहिए? EWS बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो आप EWS नहीं बनवा सकते। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जिनके पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के अंदर जाति का विवरण है वो लोग EWS बनवा लेंगे या जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। और जिनके पास यदि प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब आदमी है, बिल्कुल अत्यंत मजदूर है क्या, तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। पिछली बार कलेक्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने क्या? सर, मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4थी जन सुनवाई में आ रहा हूँ और आज भी आया हूँ इसी विषय को लेकर। कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो आश्वासन दिया होगा। सर, कलेक्टर साहब SDO साहब से बोलते हैं, वो कह देते हैं कल ऑफिस में आ जाना, है ना। उसके बाद फिर उस चीज़ का कोई वो नहीं होता है। ऑफिस में जाकर मिले? हाँ बिल्कुल साहब, मिला मैं। SDM साहब ने कहा आप जाओ स्कूल से जाकर के वहाँ पे जो है स्कॉलर रजिस्टर होता है, उसकी कॉपी लेकर के आइए। मैं स्कूल से स्कॉलर रजिस्टर की कॉपी लाया, फिर जन सुनवाई में आया। यहाँ फिर SDO सामने साहब बात हुई, है ना, क्योंकि सारा मामला आजकल जो है ऑफलाइन तो चलता नहीं है, सब कुछ चलता है ई मित्र के माध्यम से क्या। इन्होंने कहा ठीक है, ये अप्रूवल कर देंगे। हैं, संपर्क ने भी जो है मेरे को आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। संपर्क में मैसेज आया कि आपका काम राहत कर दिया गया है, लेकिन ई मित्र पे वो चीज़ वेरीफाई नहीं हुई। आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं 4 बार आ चुका मैडम। हर बार आपको आश्वासन दिया? हाँ, हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। आपका नाम और निवासी बता दीजिए। जी, मैं हेमराज शर्मा, कोटा में मेरा जन्म है। मैं पिछले 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 58 साल से, समझे। मेरे पास ना किसी तरह का घर है, ज़मीन है, जायदाद है, कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई सगा भाई है क्या। आप इधर आ जाओ, आप बोलोगी ना, इधर आ जाओ। 1 मिनट सर, रोल नाम बताइए आपका। हरिराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे रोजड़ी निवासी। क्या समस्या आ रही है आपके? हमारे मकानों को इन्होंने तोड़ दिया, अब तोड़ के मैं जाऊजा नगर में शिफ्ट भी कर दिया। जाऊजा नगर में शिफ्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि तुम तो का तुम्हारा तो अतिक्रमण था वो तो को,
तो अतिक्रमण था तो दुनिया का अतिक्रमण था, पर पहले रहे थे तो हमें क्या पता है अतिक्रमण कितने की साल से रह रहे थे आप? हम वहाँ 10 साल से। अच्छा, 10 साल कितने लोग हैं? 12 परिवार हैं, 41 आदमियों का सर्वे था हमारा। 41 आदमियों का सर्वे, जिसने उन्होंने 12 परिवार तोड़े हैं। तो 12 परिवारों को कौन सी जगह दी गई? अभी आज आहुजा नगर में शिफ्ट कर रखा है अस्थायी। किस जगह पर शिफ्ट कर रखा है आपको? वो है ना ट्रक यूनियन के सामने आज आहुजा नगर में, अच्छा, वहाँ शिफ्ट कर रखा है। तो किसी के घर में रख रखा है या घर बना के आपको दे रखे हैं? नहीं, वो सरकारी क्वार्टर है। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा प्रावधान होगा तो हम आपको करेंगे। अभी तो ऐसा कोई हमारे कानून में ऐसा नहीं है, जबकि बड़ा बस्ती वालों को 152 आदमियों को इन्होंने किया है। जब तोड़ा था पर दीदी हमारे साथ बहुत धोखा हुआ। उन्होंने कुछ पेपर है आपके पास, कुछ लिखा पढ़ी करी हो उस टाइम पे, कुछ कागज हो? वो लिखा पड़ी, इन्होंने कहा कि जमीन को दे रहे हैं तो आपको भी देंगे। हाँ, ऐसे बोला था हमारे पास। हमें दिक्कत जमीन कहा था आपसे? ये हमारे उसने अधिकारी थे। अल्लाह उमा निकाल रहे हूँ, आशीष जी बाहर गो मोबाइल में UIT से था? हाँ, UIT से। ठीक है, आप बताओ। हाँ, UIT थे तो उन्होंने ऐसे बोला था। पहले नाम बताओ। मेरा नाम सोनम। हाँ सोनम जी, हाँ, अभी बताओ, जहाँ आप रह रहे हो तो वहाँ क्या क्या मिला हुआ है? कमरे कितने हैं? एक रूम है, 2 रूम है, एक किचन है, बस और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ रहो ना। वहाँ ये बहुत कौन से दिक्कत निकाल है, गेट खिड़कियाँ नहीं है, नल पानी नहीं है, ग्रुप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, अभी आपको वहाँ से निकाल थोड़ा रहे हैं। तो वो तो कभी भी निकाल देंगे। तो निकालने से पहले विस्थापित तो करेंगे। नहीं कर रहे हैं ना, 2 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। उनको तो दे दिया इन्होंने। नहीं कर रहे हैं ना। अभी तो आज दिन तो कोई नहीं, कल तुम्हें भी देंगे। हाँ, झूठ बोला, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ और बहुत धोखा किया उन लोगों ने। UIT वालों ने बहुत धोखा किया, कह दिए कि आप ही हम पुनर्वास किया जाएगा और अब ऊंचा हाथ करते हैं दोनों। मत करना, दाम मत करना, दे देंगे। 2.5 साल हो गए, दे ही नहीं रहा। ठीक। मैं सांगो से आया हूँ और मेरी समस्या ये है कि मेरे खेत के सामने 70 फीट का गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रास्ता है जो डिप्टी ऑफिस रोड तक जाता है, और वहाँ पे सर मैम स्कूल से जाने वाले बच्चे भी हैं, काफ़ी सारे वाहन भी निकल रहे और खेतों में जाने वाले साधन में सब में समस्या आती है। सामने वालों ने 70 फीट के रास्ते पे अतिक्रमण कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत 5-6 बार जन सुनवाई में सांगोद में भी दे दी, मंत्री जी ऊर्जा मंत्री लाल जी नागर साहब को भी दे दी, लेकिन किसी प्रकार कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इस समय आप जन सुनवाई में, तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? मैम, कलेक्टर साहब से उम्मीद है कि वो रास्ता निकला जाए, क्योंकि उसमें जो रास्ता है उसमें सामने वाले जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो भी निकालने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन आपके नहीं बता रहा उनको कि भाई हम कहाँ से हमारा कोर्ट करें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भवानी शंकर है, मैं सांगोद से आया हूँ। चौरसिया कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा के। क्या समस्या आ रही है आपकी? रमसा डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में हम बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं। काफ़ी समय से हमारे भुगतान नहीं हो रहे हैं। किस चीज़ का भुगतान नहीं हो रहा है आपको? बिल्डिंग का, स्कूल बना रहे, स्कूल के कमरे बना रहे हैं। तो आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार हैं। कितने टाइम से आपका ठेका चल रहा है? वैसे तो हम 2014 से ठेकेदारी कर रहे हैं। 2014 से तो पेमेंट कितने टाइम का रुका है आपका? 7/11 को बिल प्रस्तुत कर दिया था, तो अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। आपने कहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है इसकी? जयपुर भी चल गए, यहाँ ADPC समसा कोटा के पास भी जा चुके हैं। UIT? UIT का मैटर नहीं है, ये समसा डिपार्टमेंट का है। इसका भुगतान कहाँ से होगा ये बताओ आप? तो समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा से, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है ये। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला। ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की क्या आपने? जयपुर तक हुआ है, जयपुर तक हुआ है, फिर तो उन्होंने भी अभी तक कहा कि अभी पेमेंट आएगा जब भी डाल पाएंगे। तो मतलब बजट नहीं है? हाँ, 7-8 दिन की कह रहे हैं। कुल मिला के बजट की समस्या है। ऐसा नहीं है कि कोई मेला फाइन इंटेंशन से आपका पैसा रोक रहा हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी है, एक जगह हमारी कोरोना काल में राहत दी गई थी, जिसमें सरकार ठेकेदारों को वित्त विभाग से किया गया था 3% SD राशि काटी जाए, और गलती से 10% काट ली इन्होंने हमारी, और राशि काटने के बाद अब उसको बहुत से विभागों ने तो लौटा दी, लेकिन समग्र शिक्षा वाले उसको लौटाने के लिए तैयार नहीं है। रिफंड नहीं हो रहा? हाँ, रिफंड नहीं कर रहे हो, उसके लिए दोबारा तानाशाही कर रहे हैं अपनी अपील है? अपील कई बार कर दी, एप्लीकेशन कर दी, वकील से भी नोटिस भेजा उनको। ठीक। आपने इससे पहले जन सुनवाई में कोई समस्या? नहीं, कभी नहीं करी। एक सांसद कोष का भी मैटर है मैम। सांसद कोष का हमारा जो भुगतान है, हमने 70% काम कर दिया PWD में, और भुगतान रुका हुआ है, भुगतान नहीं किया जा रहा। वो तो भुगतान का ये एक ही बात है। तो सिंह कहाँ के रहने वाले? अबपुर गाँव है मेरा, वहाँ की ज़मीन मेरी 11 साल से प्रत्येक माह की जनसुनवाई में उपलब्ध हो रहा है। कलेक्टर साहब को हर माह की दे रहा हूँ। बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को 5 बार दे चुका, दरीवाल जी को 2 बार दे चुका, संदीप शर्मा को 1 बार दे चुका, भवानी सिंह को 3 बार दे चुका,
सबके होने के बाद भी मेरा कोई कार्य नहीं। समस्या क्या आ रही है? समस्या मेरी ज़मीन है जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और रास्ता का मैटर है। जमीन कहाँ की है? अबापुरा पंचायत समिति जागोड़ा लाड़पुरा, ये कोटा जिले में पड़ता कोटा है? जिले में ही है। और हर माह की प्रत्येक माह की जनसुनवाई में उपलब्ध हो रहा कब्जे में जो काश्तकार वाली लैंड है क्या? हूँ। हाँ, मेरी खुद की खेती होती है उस पर? खेती ज़मीन है, मेरे फादर की ज़मीन की। तो उस पर कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा दबंगों ने कर रखा है और रास्ता नहीं है। आपके पास कितनी बीघा जमीन है वो? मेरा पास 9 बीघा जमीन है। 2 बीघा? 9 बीघा ज़मीन है। 9 बीघा जमीन है। तो अभी बताओ, अभी आप क्या कास्ट कर रहे हो वहाँ पर? कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। इनसे 11 साल से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ओम बिरला जी को भी दे चुका, सबको दे चुका 4-4 5 बार। ये है मेरी समस्या। हर माह की प्रत्येक माह की हर जनसुनवाई में। मतलब कहने का मतलब है गवर्नमेंट भी कब्जा नहीं छुड़ा पा रही। नहीं छुड़ा पा रही, कोई काम कार्य नहीं कर पा रही। ये है कंडीशन। 11 साल संपर्क पोर्टल पे 200 वो दर्ज हो गए होंगे। संपर्क पोर्टल पे 200 बार मैंने परिवार दर्ज करा दिया। परिवार दर्ज हो चुके होंगे। संपर्क पोर्टल पे भी कोई कार्रवाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो दबंग हैं वो प्रशासन में या राजनेताओं से उनके ज़्यादा रसूखात हों? ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है, ये भी पता नहीं मुझे, मालूम तो नहीं है। मतलब आपका मतलब ये है कि जो बलवान होता है उसके लिए सब कुछ है, सहायक के लिए कुछ नहीं। सहायक कुछ भी नहीं है। और ना तो तहसील से आज तक कोई लिखित में कार्रवाई हुई, 2 बार नपाया है पर लिखित में कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस में कर दो, पुलिस में कर दो, कहाँ तक बार बार पुलिस में जाओ, ये करो वो करो। नाम बता दो एक बार। मोहन सिंह, अबापुरा। रामेत मेहरा। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 साल पहले से फार्म भरा था और बार बार मतलब एक तरह से मैं आता हूँ लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या क्या आ रही है? समस्या इसमें यह आ रही है कि पहले मैंने फार्म भरा, 4 साल पहले फार्म भरे थे, पूरे गांव में फार्म भरे थे, 10-20 आदमियों ने फार्म भरे थे। तो उसके बाद में उन्होंने निकाला नहीं। फिर बाद में निकाला तो क्या नाम से बोला, फ़ोन किया तो बोला वहाँ ऑफिस में आओ। ऑफिस में गए तो बोला आप इसमें ऐसा है कि ब्लू प्रिंट नक्शा लगाओ। मैंने वो 1000 रुपया खर्च करके वो लगा दिया। उसके बाद में बोलता है बोला आपकी उम्र तो 70 साल हो गई, इसलिए आपको तो नहीं मिलेगा, आपके बच्चे का नाम कर दो, फार्म भर दो। मैंने बच्चे का नाम फार्म भर दिया। बच्चे का नाम फार्म भरा तो कंप्यूटर वो देख के बोलता है बोला आपके बच्चे ने तो यूआईटी में आवेदन किया है। उसी के आधार पर मेरा फार्म निरस्त कर दिया। तो यूआईटी में जितने लोग आवेदन करते हैं उनको सबको तो मिल नहीं जाता है। अब मुझे भी नहीं मिला और मेरी समस्या है, मेरी 70 साल की उम्र है, बच्चा ध्यान दे नहीं रहा है, इसलिए मेरे को बार बार आना पड़ता है। तो मेरा अगर ये हो जाए, मेरा मकान अभी भी 2 भाइयों के तो किस्तें आ गई और उन्होंने बना लिया और मेरा मकान आधा टूटा हुआ है अभी। जगह का मामला है जी, ये रंग तालाब वार्ड नंबर 42। आप कमिश्नर से मिले क्या नगर निगम में? नहीं, उनसे नहीं मिला, मैं मिल लेता हूँ। आप एक बार कमिश्नर से मिलो, अपनी वेदना रखो। हो सकता है कमिश्नर आपकी समस्या का समाधान कर सके। अनुराग जी भार्गव है ना? इलाज चल रहा है। जन सुनवाई में आज एक वृद्ध हैं, कितनी उम्र होगी? 90 साल। 90 साल की उम्र है। क्या ऐसा लगता है कि बुढ़ापा अभिशप्त है? इनके साथ एक मैडम है, बताइए मैडम क्या कहना है आपका, क्या है मामला बताइए। इनको देख रेख हो रही नहीं है बरोबर और इनका इलाज चल रहा है और इनका घर है इधर सोगरिया में, पर इनका है ना भरण पोषण हो रहा नहीं है। उनका बेटा घर से निकाल दिया है उनको और उनको बोलता है अलग ही रहो ये क्या, और देख रेख कर रहा नहीं है इसके लिए। तो उनका इलाज चल रहा है, यूरिन इन्फेक्शन। प्रशासन से क्या चाहते हो आप? इनका सब मिलना चाहिए, उनका घर इनके ताबे में आना चाहिए। मतलब इनका खुद का पुश्तैनी मकान है, हाँ, है। इनके बेटे ने कब्जा कर रखा है। हाँ, और बेटा इनकी देखभाल कर रहा नहीं है। नहीं है। तो आप प्रशासन से चाहते हैं कि इनका घर इनको दिलाया जाए। हाँ, दिलाया जाए। लेकिन जब इनका घर इनको मिल जाएगा तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे तो मैं अभी कर रही हूँ उनको। आप कौन हो? मैं बेटी हूँ। आप बेटी हो? हाँ। तो हाँ वो जो मकान है वो अभी तो इनके बाबा साहब के नाम ही होगा। हाँ हाँ, इनके नाम से ही है, पर उनका वो निकल रहे नहीं है, उन कब्जा करके बैठे, इतना ध्यान नहीं दे रहे। कलेक्टर साहब से मिल लिए?
अभी मिले कलेक्टर साहब से? नहीं मिले? नहीं, अभी मिलना है। अपनी परिवेदना रखना। हाँ। और यदि पुलिस की आवश्यकता होगी तो पुलिस भी प्रशासन मदद करेगा। नाम बता दो एक बार। सुनवाई में पहले आए थे, पहले वो चौकी में दिया था हमने। तो क्या बोला था पहले? वो बोले हाँ करेंगे, देखेंगे, पर इतना ध्यान नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, इतना ध्यान दिया गया नहीं। सरकार इस समय वृद्धावस्था के लोगों के लिए कल्याण के लिए बहुत सारी योजना चला रही है। उस योजना के तहत इनको जरूर कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। नाम बता दीजिए एक बार। मधुकांत पीछे। मधुकांत विठोबा पीछे। और आपका क्या नाम है? मेरा राजेश्री राजन कोड़ेकर। आप बेटी हो इनकी? बेटी। ठीक। 105 परिवाद आए जन सुनवाई में और अलग अलग तरह के परिवाद आए, उनमें से काफ़ी का मौके पर ही निस्तारण किया गया है और बाकी में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमानुसार उन पर कार्रवाई करके अवगत करें। सर अभी हमने बाहर लोगों से बात की है, कुछ लोग 4-4, 5-5 बार रिपीट होकर आ रहे हैं। कई बार परिवाद ऐसे होते हैं जिन पर विधि अनुसार उनमें रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है, उनको अवगत भी करा दिया जाता है, लेकिन वो कई बार उनको ऐसा लगता है कि बार बार जाने से हो जाता है। कुछ परिवाद ऐसे हैं, कुछ में कोर्ट में मामले लंबित होते हैं तो उसका निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा ही संभव है और कुछ में टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ड्यू प्रोसेस है, उसको करके उसी अनुसार रिलीफ दिया जा सकता है। कुछ में बजट की डिमांड होती है तो जब तक बजट नहीं आता तब तक रिलीफ दिया जाना संभव नहीं होता। सर आपने कोई मॉनिटरिंग सेल भी बनाई है कि जो जिनाइन परिवाद होते हैं? बिल्कुल रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और उसमें से जो जिनुइन परिवाद हैं उसमें से हमारी जो संपर्क पे है पूरे ज़िले में 15 दिन में रिलीफ दी जा रही है, जिनमें दिया जाना संभव होता है। जो मैंने प्रकरण आपको बताएं जिनमें रिलीफ दिया जाने का कुछ समय लग सकता है या नहीं दिया जा सकता, वो प्रकरण अलग से। सर ज़्यादातर रेवेन्यू के प्रकरण आ रहे हैं, जमीन संबंधित, अतिक्रमण संबंधित। ऑब्वियसली रेवेन्यू और ये सारे जो सड़क की डिमांड, रोड लाइट की डिमांड, यही प्रकरण ज़्यादातर आते हैं और उन्हीं का नियमानुसार निस्तारण है और उन्हीं में फ्रीक्वेंसी बार बार होती है कि व्यक्ति को लगता है कि यहाँ आने से जल्दी हो जाएगा, लेकिन मामला अगर कोर्ट में लंबित है तो उसमें समय लगता है। थैंक यू। हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।